अब यहाँ पर प्रथमोपशम सम्यक्त्व का विषय जो हुआ उसमें पूरा विषय का जो अल्प बहुत्व है कालों का वो यहाँ पर देखेंगे। जिस प्रकार से कोई भी विषय जानना है तो उसके लिए कितने प्रकार से जानने का उपाय बताया है, तत्वार सूत्र जी के सूत्र के माध्यम से देखें तो सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। तो इसमें कोई भी विषय है उसका जो विशेष भावभासना है उसके लिए सबसे अंतिम में क्या बताया, अल्प बहुत्व। संख्या है तो संख्याओं का प्रमाण बता दिया, लेकिन कौन किससे ज़्यादा बड़ी है, कितनी बड़ी है, उसका कितना गुणा है, ये सारा जो भावभाषण है हमको अल्प बहुत्व से प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार से हमने पूरा उपशम सम्यक्त्व की जो प्रोसेस है उसको समझ ली, किस प्रकार से अपूर्वकरण, अनिवृत्तीकरण, गुण संक्रमण में क्या होगा, अंतरायाम है और अंतरायाम से छोटा उपशम सम्यक्त्व का काल है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तब यहाँ पर जो अपूर्वकरण का काल है पहले समय से लेकर के गुण संक्रमण का जो काल है वहाँ तक के जो जो काल आए हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, उन सब कालों का अल्प बहुत्व 25 पदों के माध्यम से बताते हैं। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 92 92। विदय करणादिमादो गुण संकम पूरणस्य कालोत्ति वोच्छम रस खंडुकी रण कालादिनमपबहुम। कौन कौन से काल आते हैं पहले हम ये थोड़ा सा देखते हैं, है ना। अपूर्वकरण का काल, अनिवृत्तीकरण का काल। अनिवृत्तीकरण में क्या क्या होता है, अंतरकरण काल आता है, फिर उसके बाद में उपशम किया जाता है, उपशम का काल आता है, उसके बाद गुण श्रेणी आयाम आता है ना, गुण संक्रमण का काल आता है, अंतरायाम का काल आता है, और प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति, इसके बाद में आबाधा, और फिर जो स्थिति कांडक घात कर रहा है उसका काल, कितना स्थिति बंधापसरण करने का काल है वह, स्थिति कांडक घात करने का काल, है ना, आयाम अलग और काल अलग। तो ऐसे करके बहुत सारे हमारे पास काल हैं छोटे बड़े, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है कि कम पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं सबसे छोटा पद कौन सा होगा, तो कौन सा होना चाहिए सबसे छोटा पद, है ना। यदि हम अनुमान लगाएं तो जैसे अपूर्वकरण का काल है उससे छोटा होता अनिवृत्तीकरण का, और उसका संख्यात्वा भागे गुण श्रेणी शीर्ष, ठीक है, बाकी सारे काल उसके अंदर आते हैं। तो उसमें अब जो है स्थिति कांडक घात का काल लें, स्थिति कांडक घात करने में कितना समय लग रहा है, तो वो कई बार स्थिति कांडक घात हो जाते हैं, और फिर उसके अंदर अनुभाग कांडक घात होते हैं, है ना। अनुभाग कांडक घात जो है वह एक स्थिति कांडक घात में कितने होते हैं, संख्यात 1000, है ना, बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसका मतलब कहीं पर भी आप देखोगे तो अनुभाग कांडक घात जो है, मतलब उसका जो घात करने में जो काल लग रहा है वो सबसे कम होगा। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। अब कौन सा वाला पिक करना है, क्या ये छोटे बड़े होते हैं, तो चूंकि अल्प बहुत्व कर रहे हैं इससे समझ में आता है कि ये छोटे बड़े होते हैं। देखते हैं, तो विदीय करणादि मादो जो द्वितीय करण है उसके दूसरा अपूर्व करण के आदो, है ना, उसका जो पहला समय है उसमें गुण संकम पूर्णस कालोत्ति गुण संक्रमण पूर्ण काल तक वोच्छम रस खंडुक किरण कालादिणम अपबहुम, जो उसमें गुण संक्रमण काल के तक जो है उसमें अनुभाग कांडोत्करण काल आदि का अल्प बहुत्व मैं कहूँगा। तो इसमें यहाँ पर बता दिया है, ये जो स्लाइड का मटेरियल है कि हम अल्प बहुत्व कर रहे हैं, इसका मतलब ही क्या है कि सारे अंतर मुहूर्त समान नहीं हैं, वह छोटे बड़े हैं। तो कहाँ से कहाँ तक कह रहे हैं, अपूर्वकरण से गुण संक्रमण पूर्ण काल। अभी आपको सबको डायग्राम से दिखाएंगे तो जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें अब सबसे पहला जो है वो बताते हैं, गाथा पढ़ के फिर उसको हम समझते हैं। गाथा नंबर 93।
अंतिम रस खंडुकीरण कालादो दुपड़मो अहियो तत्तो संख्ये जगुणो चरिमट्टि दिखंड हदि कालो। जो अंतिम अनुभाग कांडोत्कीर्ण काल है वह सबसे कम है, और उसके बाद में जो पहला अनुभाग कांडोत्कीर्ण काल आएगा वह उससे अधिक है। उसके बाद में संखेज गुणों चरिमट्ठिदि खंड हदि कालो, जो स्थिति कांडक उत्कीर्ण काल या स्थिति कांडक घात काल है वह सबसे लास्ट वाला, वह उससे संख्यात गुणा है, और जो सबसे पहला है वह कैसा है, उससे विशेष अधिक है। अब क्या बता दिया ये तो इसको हम एक बार क्या क्या चल रहा है इसको यहाँ पर करते हैं। ये किसका काल है, अपूर्वकरण का। अब मैं कुछ भी बना दूँ, बस जो बोल रही हूँ आप उसको मान लेना कि ये उसका काल है इसमें ड्राइंग बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो ये अपूर्वकरण का काल है, इसको मैं लिख दे रही हूँ। इसके ऊपर इससे थोड़ा सा छोटा जो है वो किसका काल आएगा, अनिवृत्तिकरण का, है ना, अनिवृत्तिकरण। उसके ऊपर इसका संख्यात्वा भाग है, उसको हम कहेंगे गुण श्रेणी शीर्ष। इन तीनों को मिलाकर हम क्या बताते हैं, गुण श्रेणी आयाम बनाते हैं ना, अपूर्वकरण प्लस अनिवृत्तिकरण और अनिवृत्तिकरण का संख्यात्वा भाग, इसको मिलाकर के क्या बनाते हैं, गुण श्रेणी। अब इसमें जो कार्य हो रहे हैं, कौन से कार्य, जो विशेष आवश्यक बोलते हैं ना, अपूर्वकरण से 4 कार्य होना प्रारंभ होते हैं। स्थिति बंधापसरण जो है वो तो पहले से ही हो रहा था। तो स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और गुण श्रेणी निर्जरा और गुण संक्रमण, ये सारे कार्य जो है ये अपूर्वकरण से शुरू हुए हैं। तो जो कार्य है इनके करते 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 आगे जाते जाते इनका जो काल है वो कम हो जाता है। मतलब जैसे अपूर्वकरण का जब पहले समय में जो पहला स्थिति कांडक घात होगा तो उसमें जो ड्यूरेशन लगना है वो बड़ा होगा, और जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे तो अनिवृत्तिकरण में जो स्थिति कांडक घात करने में जो काल लगेगा वो छोटा हो जाएगा। तो जब स्थिति कांडक, देखो 2 चीज़ें, एक तो स्थिति कांडक घात, कितनी स्थिति का घात कर रहे हो, है ना, ऊपर से हम कितना कट कर रहे हैं ट्रायंगल में से, पल्ले का संख्यात्वा भाग, है ना, और उसको घातने में कितना समय लग रहा है, उसको हम स्थिति कांडोत्कीर्ण काल, उत्कीर्ण काल मीन्स उसको हटाने में कितना टाइम लग रहा है, तो उसका ड्यूरेशन कितना बताया है, अंतर मुहूर्त। तो वो जो अंतर मुहूर्त है वह वैरी कर रहा है। अब पूर्वकरण से लेकर के जो अंत तक है अनिवृत्तिकरण तक, वहाँ तक जाते जाते तो स्थिति कांडोत्कीर्ण काल है वह कम हो जाएगा। और जितना काल स्थिति कांडोत्कीर्ण का काल होता है उतना ही स्थिति बंधापसरण का होता है। स्थिति बंधापसरण और स्थिति कांडक घात दोनों में डिफरेंस समझ में आता है ना। स्थिति बंधापसरण में बंध की स्थिति को कम किया जा रहा है अंतर मुहूर्त में। जैसे मैं अभी 100 वर्ष की स्थिति बांध रही हूँ तो अगले अंतर मुहूर्त बाद 95 वर्ष की स्थिति बांधूंगी, है ना। 5 वर्ष का स्थिति बंधापसरण किया नया बांधने में। और स्थिति कांडक घात में किस में कार्य कर रहे हैं, सत्व में। तो मेरे पास सत्ता में 1000 की स्थिति वाला कर्म पड़ा था, तो जितना काल मुझे स्थिति कांडोत्कीर्ण का है सेम उतना ही स्थिति बंधापसरण का है। तो मैंने बांधने में 5 वर्ष की स्थिति कम की, है ना, 100 से 95 किया, और इधर सत्ता में मैंने 1000 से 900 किया, या 990 समझ लो, इतना किया, ठीक है। तो दोनों को करने में जो काल है, कहीं पर भी आप देखोगे दोनों के काल हमेशा सेम चलेंगे। किस किस के काल, स्थिति कांडोत्कीर्ण काल और स्थिति बंधापसरण काल, ठीक है।
अब जो स्थिति कांडक घात करने में जो काल लग रहा है उसमें हम क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे अनुभाग कांडक घात होते हैं, बहुत सारी बार अनुभाग कांडक घात करता है वो। तो जब स्थिति कांडक घात का जो काल है वो वैरी हो रहा है तो अनुभाग कांडक घात भी कम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो पूर्व करण में एक स्थिति कांडक घात में जितना काल था वो हमने आगे जाकर उसको छोटा किया, तो जो उसमें अनुभाग कांडक घात का अंतर्मूर्त है वो जितना बड़ा है जब एंड में जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पर क्या है कि इसमें बीच में जो अनिवृत्तिकरण है हम उसमें बोलते हैं संख्यात्मक भाग बीतने पर क्या आता है, अंतरकरण का काल आता है। वो अंतरकरण का काल याद है, अंतरकरण मीन्स जब गैप बनाया जाता है मिथ्यात्व की प्रकृति में। उपशम सम्यक्त्व के लिए हमको क्या चाहिए, गैप चाहिए। तो वो कर्म की प्रकृतियों को नीचे ऊपर लाता है, तो उसको करने के लिए बस एक स्थिति कांडक घात जितना काल है उत्कीर्ण काल उतना ही अंतरकरण का काल होता है। तो यहाँ पर अंतरकरण का काल आता है और उसके बाद वो उपशम करता है यहाँ से यहाँ तक, जब तक अनिवृत्तिकरण का लास्ट टाइम है तब तक क्या करता है, उपशम। उपशम में क्या बताया था भाई, अंतर तो हमने कर दिया लेकिन वो कर्म अपकर्षित होकर अंतरायाम में आ जाए, कुछ उदीर्णा इत्यादि हो जाए कुछ भी, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उपशांतकरण। तो उपशम किया था, है ना, अंतरकरण के बाद। और फिर जब यहाँ से जो ये काल है अनिवृत्तिकरण का जो काल ये पूरा हो गया तो अगले समय से क्या बताया था हमने, प्रथमोपशम सम्यक्त प्रारंभ हो जाता है। तो प्रथमोपशम सम्यक्त प्रारंभ होने पर भी गुण संक्रमण चलता रहता है। तो वो गुण संक्रमण जो है गुण श्रेणी का जो है छोटा पोर्शन है, उसके अंदर ही उतनी ही ड्यूरेशन में वह होता है। तो गुण संक्रमण जब तक चलता है तब तक अन्य प्रकृतियों में क्या होता है, अनुभाग कांडक घात, स्थिति कांडक घात अन्य प्रकृतियों में चल रहा है, मिथ्यात्व में नहीं चल रहा है ना। तो अब हमको क्या देखना है कि अनुभाग कांडक घात करने का सबसे छोटा काल कहाँ आएगा। क्या देख रहे हैं हम, सारी राशियों में सबसे छोटा काल किसका है, अनुभाग कांडक घात का, उसको घात करने में जितना टाइम लग रहा है। अब हम यहाँ पर देखें तो सबसे छोटा काल कहाँ पर आएगा, ऊपर आएगा। तो ऊपर में कहाँ पे आएगा, अनिवृत्तिकरण में आएगा लास्ट में, कि गुण संक्रमण में आएगा। गुण संक्रमण में जो अनुभाग कांडक घात है वो सबसे छोटा है, लेकिन हम यहाँ पर मिथ्यात्व से संबंधित सारे काल देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, अनिवृत्तिकरण के अंतिम जो अनुभाग कांडक घात है वो सबसे छोटा हुआ, है ना। देखो इसको यहाँ पर अब हमारे पास डायग्राम बना हुआ है व्यवस्थित, उसमें आपको दिखाते हैं। नंबर दिख रहे हैं, अब दिख रहा है। हिंदी के नंबर लिखे हुए हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आएंगे वो 1 2 3 4 आ रहे हैं समझ में। तो ये अपूर्वकरण का जो है टाइमलाइन जा रहा है, उसके बाद में अनिवृत्तिकरण है ना, उसके बाद ये गुण शीर्ष, गुण श्रेणी शीर्ष है। तो यहाँ पर इसी में आप एक लाइन खींच देना गुण संक्रमण की। तो एक्चुअल में गुण संक्रमण तक अनुभाग कांडक घात अन्य प्रकृतियों का चल रहा है, तो उसका अनुभाग कांडक घात सबसे छोटा है, लेकिन हम यहाँ मिथ्यात्व से संबंधित काल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए कहाँ बता रहे हैं ये नंबर 1 अनिवृत्तिकरण का सबसे छोटा वाला जो पोर्शन है अनुभाग कांडक का, ये सबसे छोटा आएगा, है ना। अब इसके बाद जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे तो ये सब कैसे है, बढ़ते जाएंगे। तो अब हम बीच के भेदों को कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसके बाद कौन सा आएगा नेक्स्ट बड़ा वाला, तो जो सबसे पहले समय में अनुभाग कांडक घात किया है उसका समय आएगा, है ना, अपूर्वकरण के पहले समय में। दिख रहा है, समझ में आया, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ, अनुभाग कांडक घात जो काल है वो समान
नहीं है। यहाँ पर अनुभाग का घात करने में जो अंतर मुहूर्त लग रहा है वो बड़ा है, और यहाँ पर जो घात करने में अंतर मुहूर्त लग रहा है वो कैसा है, छोटा है। क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद में है क्या आता है, स्थिति कांडोत्कीर्ण काल। स्थिति कांडोत्कीर्ण काल यानी क्या, स्थिति का घात करने में कितना टाइम लग रहा है। अब वो जो है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भाई मिथ्यात्व से संबंधित ले रहे हैं, तो जब अनुभाग कांडक घात ये सबसे छोटा लिया है तो उसको जिस स्थिति कांडक में ले रहे हैं हम उसका काल छोटा आएगा, है ना। तो यहाँ वाला जो काल है ये सबसे छोटा आएगा। अब यहाँ पर 3 और 4 संख्या लिखी है, क्या मतलब निकला कि हमने बताया था ना स्थिति कांडक घात में जितना टाइम लगता है सेम काल स्थिति बंधापसरण का है, तो उसको अलग से, ठीक है। लेकिन अब ये जो काल है ये अनुभाग कांडक घात, उससे ये काल कैसा आएगा, स्थिति कांडोत्कीर्ण काल बड़ा तो है, कितना बड़ा, संख्यात गुणा। कैसे निकाला संख्यात गुणा, भाई एक स्थिति कांडक घात में हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं, तो डेफिनेटली क्या हो गया, ये इसका संख्यात्मक भाग है। एक में संख्यात 1000 हो रहे ना, तो ये संख्यात्मक भाग काल है और ये इससे संख्यात गुणा है। समझ में आया। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे उसको हम पढ़ लेंगे एक साथ, फिर से बता दूंगी, पर हम डायग्राम समझ रहे हैं तो अभी एक साथ समझ लेते हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा ये डॉट डॉट करके नीचे आए, ये वाला काल लिया। तो अब ये जो काल है ये कौन सा है, अंतरकरण काल। कौन सा काल है ये, अंतरकरण का मतलब समझ में आया था ना, क्या है, अंतर करना यानी गैप करना। तो यहां पर जीव है और उसके ऊपर वो अंतरायाम बना रहा है इस समय पर स्थित रहकर। तो ये समय कितना बताया था, इतना बड़ा जो काल है ये स्थिति कांडक घात के काल के बराबर है। किसके बराबर है, स्थिति कांडक घात के, माने स्थिति बंधापसरण का काल, स्थिति कांडक घात का काल और अंतरकरण का काल, ये तीनों वाला जो अंतर मुहूर्त है यहाँ पर सेम है। और ये कौन सा हो गया, मध्यम आ गया। भाई ये सबसे नीचे वाला जो है स्थिति कांडक घात का काल सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा, और ये कौन सा हो गया, मध्यम। तो अंतरकरण काल कितनी देर में कर रहे हैं, अंतर मुहूर्त में, है ना। वो अंतर मुहूर्त कितना छोटा है वो यहाँ समझ में आ रहा है, उतनी देर में हम कितना बड़ा अंतरायाम बना रहे हैं वो हम उसको देखेंगे। तो ये समझ में आया 5 और 6 नंबर, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं इसका क्या क्या किया है। 5 6 के बाद ये 7 8 भी है ना, इसको भी बता ही देते हैं। तो ये इससे क्या है, विशेष अधिक आएगा, थोड़ा सा ही नीचे गए तो, और ये जो है ये क्या होगा, ये भी इससे अधिक ही आएगा, मतलब गुणा रूप में नहीं है। जैसे हमें अनुभाग कांडक घात लिया था ना यहाँ पे जो काल और ये काल लिया था, तो इससे ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये तो इसी के अकॉर्डिंगली बड़ा हुआ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन ये और इसमें क्या हो गया था, संख्यात गुणा आ गया था। अब ये तीनों हैं एक दूसरे से क्या है, थोड़े थोड़े से बड़े हैं। भाभी जी, यहाँ जो हमने 5वां 6वां लिया, एक बार वो स्लाइड निकाल दीजिए, स्लाइड निकाल दीजिए एक बार। हाँ, यहाँ जो 5वां 6वां है, इसमें 5वें नंबर पे हम ले रहे हैं अंतरकरण को, अंतर करने वाले को, और 6वें पे किसको ले रहे हैं, स्थिति बंधापसरण को। 5 और 6 जो है वो अंतरकरण काल और स्थिति कांडक घात का जो काल है वो दोनों आप सेम ही ले लो। तो स्थिति, फिर स्थिति स्थिति बंधापसरण का काल और स्थिति कांडोत्कीर्ण काल सेम ही है, और मतलब कांडक भी सेम है, लेकिन हाँ, उसको लिखा नहीं है। कांडक घात का काल कांडक जो घात है वो भी सेम है, लेकिन बस एक लिखा नहीं है। अच्छा ठीक। अभी अंतरकरण में मिथ्यात्व का उदय तो नहीं होगा ना, क्योंकि गैप कर दिया है तो। अंतरकरण में अभी कर रहा है, हुआ नहीं कब नहीं, मिथ्यात्व का उदय कब तक है, अनिवृत्ति के अंतिम समय तक। हाँ, तो अंतरकरण कर रहा है तब भी उसको मिथ्यात्व का उदय है। तो फिर वो अंतरकरण कैसे हुआ,
वहां वो कर रहा है भाई, स्थिति कांडक घात समझ में आता है। हाँ आता है। जब वो करता है तो कार्य कहाँ होता है, घात कहाँ होता है, बाद में मतलब ऊपर। घात मतलब सत्ता में कार्य हो रहा है ना। ठीक तो है। ऐसे ही जब वो अंतरकरण कर रहा है, जब वर्तमान में जो कर्म आ रहे, तो वर्तमान में गैप नहीं कर रहा, सत्ता के कर्मों में वो अंतर आयाम बना रहा है। मतलब अंतर मुहूर्त बाद जो कर्म उदय में आएंगे उसमें वो अंतर आयाम बना रहा है, उसमें वो गैप कर रहा है, तो उसका काम वो पहले से ही तैयार कर रहा मतलब है। वहाँ प्रोसेसिंग है, रिजल्ट हाँ, बाद वो में प्रोसेसिंग है ठीक है। भाई। रिजल्ट तो सत्ता की स्थिति में ही आएगा ना भाई। अनुभाग कांडक घात कर रहा है, स्थिति कांडक घात कर रहा है, ये सारे जो कार्य कर रहा है वो वर्तमान में कर रहा है, लेकिन उसका फल कहाँ दिख रहा है, तो वो फल तो सत्ता की स्थिति में दिख रहा है। स्थिति बंधावसरण जो होता है उसमें जरूर रहता है कि भैया वो वर्तमान में जो स्थिति बांध रहा है उसमें हम दिख रहा है कि वो कम स्थिति बांध रहा है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं। अनुभाग कांडोत्कीर्ण काल है ना, संख्यात है ना, जो 2 है वो आवली का सिंबल है, और उसके बाद में जो दूसरा 2 है उसको हम बोलते हैं संख्यात। तो एक अंतर मुहूर्त मतलब संख्यात आवली। ठीक है, कितना बता रहे हैं एक अंतर मुहूर्त यानी संख्यात आवली। अब जो है अनुभाग कांडोत्कीर्ण काल सबसे छोटा है, तो उसको हमने अंतर मुहूर्त लिया है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है संख्यात आवली से। अब उसके बाद जो अनुभाग कांडोत्कीर्ण काल सबसे छोटा था उससे जो बड़ा वाला है पूर्वकरण के पहले समय में, तो वो कितना बड़ा बोल रहे हैं हम, विशेष अधिक। अब विशेष अधिक के लिए यहाँ पर क्या संदृष्टि दिखा रहे हैं, 5/4। कैसे आया 5/4, तो उसको थोड़ा सा आपको एक बार करके दिखा देते हैं ताकि आपको हमेशा समझ में आ जाएगा। अब 2 संख्या आते ना, ये अंतर मुहूर्त है, फिर इसको क्या करना है, हमें संख्यात्वा भाग ऐड करना है। तो क्या करेंगे, +2 और ये जो संख्यात है इसमें बटा किया संख्यात का, ये संख्यात अलग है। ठीक है, संख्यात की संदृष्टि यहाँ पर कितनी ली है, 4 से। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ले लो है ना, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 + ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लो, और ये कितना आएगा, 5/4। समझ में आया है ना। ये कौन सी क्लास का मैथ्स है, तीसरी चौथी का होगा आई थिंक, सेकंड थर्ड का, आई डोंट नो। तो हर बार जब भी हम बोलेंगे विशेष अधिक, ध्यान दे दो, जब भी हम बोल रहे हैं विशेष अधिक तो क्या करना है, उसमें 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब हम बोल रहे हैं संख्यात गुणा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम बोल रहे हैं असंख्यात गुणा तो असंख्यात का सिंबल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से पूरा जो काल है उसमें यहाँ पर दिखाएंगे। तब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रथम अनुभाग कांडोत्कीर्ण काल बोला ना, मतलब कहा अपूर्व करण का जो पहला अनुभाग कांडोत्कीर्ण काल है वो सबसे छोटे वाले से कैसा है, विशेष अधिक। तो यहाँ 5/4 जो है उसका अधिक पोर्शन बताने के लिए हो गया। फिर उसके बाद में उससे अंतिम स्थिति बंदे वो कैसा है, संख्यात गुणा है ना। अब यहाँ पर 3 और 4 साथ में लिए थे ना, तो स्थिति कांडोत्कीर्ण काल और जो स्थिति बंधापसरण काल है वो दोनों ही कैसे हैं, समान है। कितने गुणे हैं, संख्यात गुणे हैं। तो उसके लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। बहुत सरल, इसमें मैं गणित कुछ है ही नहीं। इस अंतर मुहूर्त उससे विशेष अधिक में 5/4 किया और संख्यात गुणा में 4 किया है।